अच्छा तो दोस्तों अक्सर आपके बाइक में शाख का मसला होता होगा। शाख बहुत ज़्यादा सख्त होते होंगे, शाख बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। चेक करो देखो। अच्छा। हाँ, वाह क्या बात है। तो पहले तो इतने सख्त थे, पहले इतने नरम नहीं थे जो अभी आपने बस अब वो बनाए। वेलकम बैक टू कुरैशिया टूर। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों अक्सर आपके बाइक में शाख का मसला होता होगा। शाख बहुत ज़्यादा सख्त होते होंगे, शाख बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। और ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है जब भी कहीं जंप वगैरह में या किसी भी ऊंचाई नीचे वाली जगह पे जब आपका बाइक गुजरता है तो बाइक एक आवाज़ देता है, डग किस्म की आवाज़ देता है, या उसका जो है वो शाख बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। तो इस वीडियो में आपको शाख को नरम करने का जो तरीका है वो बताएंगे और आपको इस मसले से हम बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उस्ताद से मालूमात लेते हैं कि उन्होंने इस बाइक के शाख को किस तरह नरम करना है। उस्ताद जी आप क्या कहते हैं कि ये 1 to 5 बाइक है, उसके आपने शाख नरम करने हैं, तो कौन सा तरीका है जिससे आप बाइक के शाख नरम कर सकते हैं? ये 1 to 5 मोटरसाइकिल है और इसके अलावा चाहे कोई भी है, चाहे हैवी बाइक क्यों ना आ जाए, क्योंकि जिसका जो बोलता है भाई कि जो है मेरा शाख बहुत ज़्यादा सख्त है और सही जो है काम नहीं करता, आप वो लेके आए, मैं उसको भी नरम करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये शाख मैंने खोले, ये देखो ये गंदा मोबाइल कितना गंदा है। ये चल बिल्कुल। चल के मोबाइल जो है काम छोड़ जाता है, इससे चिकनाहट नहीं होती। और दूसरी बात है इसके अंदर हल्का हल्का कचरा होगा ना, कचरे की वजह से वो शाख जो है ना जिस जिस टाइम पंप के अंदर वो ये कचरा जाएगा तो ये शाख काम छोड़ जाएगा, जाम हो जाएगा। ठीक ठीक। इसको इसका मोबाइल में पहले सबसे पहले जो है बिल्कुल मोबाइल इसके नट खोल के और इसका मोबाइल निचोड़ूंगा। अच्छा। बिल्कुल मोबाइल निकल जाएगा, क्योंकि अब वो मैंने दूसरा खोल के वो नीचे रख दिया है ताकि उसका मोबाइल आस्ता आस्ता निकलता रहे। इसको ठीक मैं हो गया। निकाला, इसको भी निकाल के ये स्प्रिंग निकाल के एक साइड पे रख दूंगा ताकि इसका मोबाइल भी नहीं चढ़ता रहे। उसके बाद इसको खाली कर दूंगा। अच्छा। ये खाली हो जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर मैं पेट्रोल मारूंगा। पेट्रोल मार के फुल ऊपर 2-3 दफ़ा इसके अंदर मैं देखूंगा कि पेट्रोल के अंदर कोई वो कचरा तो नहीं आया, क्योंकि हल्की हल्की मट्टी आती है इसमें। कुछ लोग मट्टी समझते हैं, कुछ लोग रेत समझते हैं। अक्सर होती है वो बारीक सी रेत होती है, ठीक ठीक। वो होता है कचरा इसका शाख का। अच्छा अच्छा। मतलब वो शाख जी जब जी, चलता है तो उसका जो उसका कचरा बनता है। जो ठीक हाँ है जी घिसता है वो हाँ शाख। जी। तो वो जो है ना बिल्कुल मैं साफ करूंगा। सफाई के बाद जो है ना इसके अंदर ये देखो ना, अभी इसके अंदर 2-3 दफा पेट्रोल लगेगा और इसको हिलाऊंगा। हिलाने के बाद इसको थोड़ा सा पंप को चलाऊंगा ताकि जो है अच्छा ना ये इसका जिस तरह अभी ये आप निकाल हाँ भी जी, रहे हैं। ये इसका जो है ना वो शाखों का कचरा होता है अच्छा और उसकी ये वजह तो से ये शाख जो है हार्ड हो जाते ये हैं, तो बहुत क्योंकि ज़्यादा इसमें से जी जी, निकलेगा। क्योंकि ये ऊपर नीचे होते वक्त जो है ना शाख वहाँ पे काम छोड़ जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ठीक तो जब ठीक। तक इसकी सफाई नहीं होगी, जब तक ये किसी काम के नहीं है, बने शाख नहीं बनेंगे फिर। ठीक हो गया ठीक हो गया। इसकी अब ऐसे हिला हिला के देखो, ये इसका कचरा निकल रहा है। और इसको जब बिल्कुल पेट्रोल साफ निकलेगा इसमें से, बिल्कुल साफ निकलेगा पेट्रोल, समझो इसका अंदर से सफाई हो गई है। हम्म। फिर भी एहतियातन मैं इसमें एक दफ़ा पेट्रोल मकसद जब तक इसमें से कचरा ख़त्म ना हो तो आप उसको वाश करते रहे वाश पेट्रोल करता से। रहूँगा मैं इसको। ठीक हो गया। तो मकसद ये है कि उस्ताद जी कि ये जो शाख है इसमें से बाहर से कचरा नहीं जाता, इसके अंदर से ही बनता अंदर है। से इसमें स्प्रिंग जो होता है वो कटता है, साइडों से रगड़ खाता है, या ठीक ठीक। वो स्प्रिंग जो होते हैं वो हल्का सा भी टेढ़ा हो तो वो फिर शाख के अंदर टच होता है तो उसका कचरा बनता है। सही। तो ये आप क्या कहते हैं कितने टाइम तक इसको मेंटेनेंस करवाते रहें तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा? क्योंकि इसको तो बहुत ज़रूरी है मेंटेनेंस। ये जब शाख अंदर से ही घिसने लगेगा तो वो तो शाख को इसी वजह से शाख मैं आपको सख्त बात हो जाता बताऊं है। ना, अगर शाख के अंदर मोबाइल अगर इसके लेवल पे ना हो ना, तो ये इसका जो स्प्रिंग होता है ना वो सेट पे रगड़ खा खा के उसका कचरा बनता है। इसका ठीक। शाख का जो मोबाइल होता है वो इसके लेवल पे होगा तो कभी भी ये जो है कचरा इसके अंदर नहीं बनेगा। ठीक और ठीक। सबसे पहले जो है शाख बनाना हो तो इसका मोबाइल जो है इसका लेवल होता है कि लेवल पे रखो। लेवल पे रखने के बाद इसके अंदर स्प्रिंग डालो, स्प्रिंग डालने के बाद इसके नट लगाओ। इंशाल्लाह स्प्रिंग जो है अपनी जगह पे काम भी करेगा और शाख भी अपनी जगह पे काम करेगा, कभी ना कचरा बनाएगा ना इसके अंदर कहीं जंग छूटेगा। ठीक हो गया। बिल्कुल आप जिस तरह इस शाख को इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एक जमा हुआ अंदर से, इसको इतना ज़्यादा कचरा है कि उसने इसको हिलने में भी मदद नहीं कर रहा या बहुत ज़्यादा सख्त है। तो वो आप क्या कहते हैं नरम हो जाएगा या उसकी शाख राड में अंदर फ़र्क है, आप शाख राड उसकी चेंज करेंगे या क्या करेंगे इसको असल आप? इसके अंदर कचरा है और इसको मैं ऐसे ही नरम करूंगा। इसको पेट्रोल के साथ धो के
ये धोने के बाद इसमें हल्का सा मैं मोबिल मारूंगा, ताकि जो है इसके पंप को चला के देखूंगा अगर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चलेगा तो फिर मैं इसको खोल दूंगा, अगर चल पड़ा तो फिर यहीं से मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक हो गया। मकसद क्या आप कहते हैं जब इसको आप वॉश करके ऑयल लगाएंगे तो ये बिल्कुल अपनी जैनुअन हालत में आ जाएगा। तो वैसे ये इसकी शाख इतनी ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, या रगड़े हुए हैं, या कोई इसके राड दागी हो, या इसका पंप दागी हो, इस तरह का मसला तो नहीं है? असल बाहर से जो है इसमें शाख में ये शाख दागी उस टाइम होते हैं, शाखों के राड को पानी लगता है या पानी खड़ा हो जाता है इन गिलासियों के अंदर, तो वो गिलासियों के जो अंदर पानी जो खड़ा होता है वो पानी इनको दागी कहता है। शाख वैसे दागी नहीं होते कभी। ठीक हो गया। आप ये आजमा के देख लेना, एक ये नए शाख के अंदर जो है थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देना, एक हफ्ते के लिए छोड़ देना, वो वहाँ से शाख के जंग पकड़ जाएगा वो। हाँ जी, वो वहाँ से दागी हो जाएंगे। सबसे पहले ये कि कभी भी कोई शाख बनाना हो तो हल्का सा सील फिटिंग करने के बाद हल्का सा मोबिल लगा दें राड पे, उसके बाद शाख को बिठाएं। तो आपने अभी इसको जो है वो पेट्रोल डाला और इसमें से इतना गंदा पेट्रोल नहीं निकला जितना पहली दफा या दूसरी दफा निकला था। तो अभी आप क्या कहते हैं? अभी साफ हो गया जी। बस ठीक है। तो अभी आप इसके बाद इसमें ये थोड़ा मुश्किल आपको ये थोड़ा सा राड जाम है, इसका मैं इलाज करता हूँ। अभी इसमें हल्का सा इसका तेल निचोड़ के इसके बाद मोबिल डालूंगा इसमें, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो शाख का ऑयल है वही यूज़ करना चाहिए, या इसमें कोई और किसी कंपनी का भी आप नॉर्मल ऑयल जो मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं? असल ये मैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ शाख के लिए, जो इंजन के लिए इस्तेमाल करता हूँ ना, अच्छा, वो मैं शाख के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं है। जो छोटी छोटी पैकिंगों में आ जाते हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं मुझे, क्योंकि ये साफ मोबिल होता है और ये जेन्युइन कंपनी का होता है। ये तसल्ली का मोबिल होता है, तो इससे जो है मुझे शाख बनाने में अच्छा लगता है। ठीक ठीक ठीक। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार वो जहाज़ों वाला ऑयल हो या बारीक ऑयल, पतला ऑयल कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उससे शाख बेहतर बनते हैं या इस मोटे ऑयल से? नहीं, मोटे मोबिल से वो शाख सही बन जाते हैं, क्योंकि ये आम मोबिल होता है 30-40 होता है, 40-50 होता है, 20-40 ठीक हो गया। तो ये अभी इसका शाख का स्प्रिंग है जो इसके अंदर लगता है, इसको आप लगा रहे हैं? स्प्रिंग मैंने डाल दिया है और इंशाल्लाह अभी जो है इसका नट लगा दूंगा, नट लगा के इसको मैं टाइट कर दूंगा। तो ये अभी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल ओके ये ठीक हो गया। तो वो तो ठीक है। अभी आपने ऑयल चेंज किया, इसकी आपने जो शाख की सीलें हैं वो नहीं चेंज करनी है? वो शाख की सीलें इसकी ठीक थी। अच्छा, अगर इसकी लीक होती, लीक की जो होती सीलें, तो मैं इसकी सीलें नहीं डालता, क्योंकि ये शाख में उनको सुबह जो कस्टमर आए उसको नरम करने के लिए मैंने बनाए हैं। ठीक ठीक। मकसद कि उसको आपने एक तो ये है कि आपने उसके पैसे भी बचाए हैं कि यार तो कुछ लोग वैसे ही सीलें भी साथ चेंज कर देते हैं कि यार चलो गाहक आ गया तो उसको लगा दो। बहरहाल ये चीज़ है कि जो मसला हो वही हल करना चाहिए। वही मसला। तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया। अभी आप इसको ऑयल लगा रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो है जहाँ पे इस राड में अंदर बढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जो है फंस के ना जाए और आसानी से जाए और डैमेज भी ना हो। ये आप इस तरह करना चाह रहे हैं, दागी ना हो बस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि जब आप इसको फिटिंग कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा किस्म का ये इसका नरम शाख बनेगा? आपको दिखाऊंगा मैं फिटिंग करने के बाद। ये देखो, ये जो पहला वो था ना ये शाख, ये बहुत ज्यादा अड़ी दिखा रहा था। अच्छा, ये सख्त था? हाँ सख्त था। इसको मैं तेल डाल के थोड़ा सा नरम करूंगा। अगर नरम, ये देखो बिल्कुल कितना नरम हो गया। अभी इसका मोबिल लेवल पे कर दूंगा इसका मैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उस्ताद जी, ठीक हो गया। तो आपको उम्मीद है कि ये बिल्कुल ये वैसे शाख पहले से बहुत ज़्यादा नरम हो गया। तो अभी आपने इसमें ऑयल डाला है, तो इसमें मज़ीद ऑयल को निकालने की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, इसमें जो मोबिल में डालता हूँ वो मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि जो है ना, क्योंकि अक्सर जो लोग मेरे से पूछते हैं कि उस्ताद मोबिल कितना डालता है, लेकिन मैं अपना जो है ना, जो मैंने हिसाब किताब रखा हो, इंशाल्लाह मैं आपको कभी अगर पूछना भी हो तो मैं आपको बता दूंगा इसका लेवल। और ये मैं शाख अपनी मर्जी के, आपकी मर्जी के भी बना के दूंगा, मैं अपनी मर्जी के भी बनाऊंगा शाख, और इंशाल्लाह नरम भी होंगे और लचकदार भी होंगे। बिल्कुल, आपने ये जो वैसे बात बताई, अक्सर लोग कहते हैं कि यार इसमें कितना शाख में ऑयल होना चाहिए। तो कुछ लोगों की हमने वीडियोज़ भी देखी हैं यूट्यूब, कुछ कहते हैं कि यार 1 प्याली डालनी चाहिए, 2 प्याली डालनी, इतने ढकने डालने चाहिए। और एक जो सही प्रॉपर तरीका है मेरे हिसाब से वो मसलन कि अगर 1 ml 1 मिलीलीटर का जो 75% होता है वो हमने डालना है एक शाख में, ये ऐसा होता है। आप क्या कहते हैं, इतना ऑयल बेहतर है? बिल्कुल ठीक है। असल जैसे लीटर में होता है कि 1000 ml 1000 ml, बिल्कुल उसमें से तकरीबन 3 हिस्से निकाल दो, चौथा हिस्सा जो होता है ना वो इसमें शाखों में बिल्कुल फिट। अच्छा, दोनों शाखों में बिल्कुल ऐसा ही है तकरीबन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो चलें, वो भी मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ लोग अपने तरीके से डालते हैं। तो आपको यकीन होगा कि यार इस तरह मैं बनाऊंगा तो शाख नरम बनेंगे।
ये इंशाल्लाह अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। ये अब मैंने कार्ड ये नट इसके टाइट कर दूं। नट टाइट तो आप चेक करवाएंगे हमें ये मैं नरम आपको बनेगा ये नहीं? चेक कराऊंगा और इसके बाद शाख देखना कि कितने नरम होंगे। ठीक कि है। जिस भाई ने भी शाख बनवाने हों तो आप कुरैशी आर्टोज पे रब्ता करें और बिल्कुल। आपके पसंद के शाख में बना के दूंगा। और अच्छा। अगर शाखों में 2 महीने के बाद भी कोई डिफेक्ट हुआ ठीक। तो मजदूरी में कुछ भी नहीं लूँगा, आपको फ्री बना के दूंगा। वैसे आप दोबारा। मजदूरी लेते कितनी है? क्योंकि मैं अक्सर लोग ये चीज़ पूछते हैं कि यार मजदूरी कितनी होती है इसकी, क्योंकि हर बंदा कहता है यार साथ बताएगा। मैं शाख की मजदूरी टोटल जो है ना ये मुनासिब सी कीमत है। क्यों शाखों को दोनों को खोलना, मरम्मत करना, धोना ये काफ़ी फटीक होती है, लेकिन 300 रुपये मजदूरी में लेता हूँ इसकी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और 70 बाई की भी इतनी लेते हैं जो उसकी काम 70 की भी 300। ठीक हो गया। तो वैसे ये हमारी शॉप का व्यू है, आप देख सकते हैं कि बाहर से हमारी शॉप इस तरह की लग रही है। तो काफ़ी सारे बाइक खड़े हैं जिनका काम उस्ताद ने करना है और कस्टमर वेट भी कर रहे हैं। TCS वाला बंदा भी आया हुआ था आज। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ये बाइक जो है इसके ऊपर स्माइलीज लगी हैं। काफ़ी अच्छा ये बाइक बंदे ने रखा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसका ओवरव्यू थोड़ा सा लिया। और उम्मीद है कि जब उस्ताद इसको अभी कंप्लीट करके हमें चेक करवाएंगे। उस्ताद जी ज़रा चेक तो करवाएं, ये नरम कितने आपने बनाए हैं? ये अभी चेक करो, देखो। अच्छा। वाह क्या बात है। तो पहले तो इतने सख्त थे, पहले इतने नरम नहीं थे जो अभी आप बस अब वो अगर इसके ऊपर 3 बंदे भी बैठेंगे तो ये ऐसी लचक मारेगा ये। क्या बात है। वैसे इसका कस्टमर भी बहुत खुश हुआ होगा जब उसने ये अपना बाइक देखा होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उस्ताद ने बाइक के शाख को नरम करने का एक और तरीका आपको बताया। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बाइक के शाख को बग़ैर ऑयल के और बग़ैर सील चेंज किए नरम करने का तरीका बताया था। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपको मसला हो तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और हम आपको आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।